ये जो कानून तीनों आए हैं, ये जिस तरीके से वापस हो रहे हैं, अपने आप में एक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक अनूठी, जिसको कहिए पूरे माने प्रक्रिया की एक बहुत ही अनूठी घटना है। 3 कृषि कानूनों की वापसी की जो प्रक्रिया है वो 29 नवंबर से जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसमें शुरू होगी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया है देश से, किसानों से। लेकिन वो कैसे होगा? कोई कानून जब संसद में पास हो जाता है तो किस तरह से बनता है और किस तरह से उसकी वापसी की क्या प्रक्रिया होती है? वरना उसी दिन प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कह दिया कि आज से कानून ये खत्म हो रहे हैं। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अरविंद कुमार सिंह जी हैं, जो कि ग्रामीण मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से वो संसदीय जो प्रक्रिया है उसमें वो शामिल रहे हैं। कई सारे चैनलों के लिए काम किया है और संसद को बहुत करीब से देखा है। देखिए, ये जो कानून है, अभी आपने देखा प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो तीनों कानून हैं, इनके निरस्त करने की प्रक्रिया संसद में जो 29 नवंबर से शीतकालीन सत्र है उसमें शुरू होगा। तो अब उसमें ये देखिए कि संसद ही कानून को बनाती है और उसी के पास निरस्त करने का अधिकार भी है। और जैसे किसी कानून को बनाने की प्रक्रिया जटिल है, उसी तरीके से निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी जटिल है। उसमें लॉ एंड जस्टिस की जो मिनिस्ट्री है, विधि और न्याय मंत्रालय, वो उसको कोऑर्डिनेट करता है और उसमें बताना पड़ता है कि आखिर आप इन कानूनों को क्यों वापस ले रहे हैं। तो एक पूरा बाकायदा बिल आएगा और इस बात की भी संभावना है कि विपक्ष इस पर मांग करे कि आप चर्चा कराइए इस पे। क्योंकि देखिए, ये जो कानून तीनों आए हैं, ये जिस तरीके से वापस हो रहे हैं, अपने आप में एक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक अनूठी, जिसको कहिए पूरे माने प्रक्रिया की एक बहुत ही अनूठी घटना है। अनूठी इस संदर्भ में कि कोई कानून अपने बनने के मैंने संसद में मंजूरी के एक साल के अंदर, एक साल 2 महीने के अंदर जो है वापस हो रहा है, जो है ऐसा मैंने संसदीय इतिहास में उन कानूनों के बारे में तो हुआ है जो अप्रासंगिक हो गए, जिनका आज के ज़माने में कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मोदी सरकार ने ही, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने 1700 कानूनों को छांटा था इस तरह का, और उसके भी पहले छांटा गया, मतलब नेहरू जी के पीरियड में भी हटाया गया है। जैसे एक बड़ा महत्वपूर्ण कानून है जिसके बारे में लोग जो है आज याद नहीं करते हैं, वो कानून था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। भारत की तमाम जनजातियों को अंग्रेज़ों ने केवल अपने मतलब उसके हिसाब से, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे, उनको क्रिमिनल टाइप घोषित किया था। जगह जगह थाने में लिस्ट लगी हुई थी। तो नेहरू ने आते ही पहला काम किया, क्रिमिनल टाइप्स एक्ट को जो है ख़त्म किया। उसमें गुर्जर वगैरह भी शामिल थे। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो उस तरह की प्रक्रियाएं आज़ादी के बाद कानून बहुत सारे, जो अंग्रेजी राज के ऐसे कानून जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधक थे, वो अब ये जो कानून है इसमें पीएम ने कहा है तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा वो होगा, लेकिन विपक्ष भी इस बात के लिए तैयार है कि इस पर एक डिबेट हो। डिबेट क्या होगी? अब सवाल है कि डिबेट क्या होगी। डिबेट ये होगी कि आपने जल्दबाजी में इन कानूनों को क्यों बनाया। जब कोविड की इतनी भयानक लहर से देश गुजर रहा था, उस समय आप जो है जून महीने में ऑर्डिनेंस क्यों लेके आए? क्योंकि इस तरह के कानूनों में ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत तो नहीं। ऑर्डिनेंस लाने की भी एक प्रक्रिया बनी हुई कि आखिर अध्यादेश आप क्यों ले आते हैं। अब बने बगैर उसके काम नहीं आपका चल रहा था तो अध्यादेश लाते, लेकिन तीनों कृषि सुधार के कानून थे, इन पर ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत नहीं थी। आप लाए, अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, आप ऑर्डिनेंस ले आए और संसद में आपने सितंबर 2020 में जब आपने ये रखा, तो आपने इतने जल्दबाजी में क्यों पास कराया? क्यों स्टैंडिंग कमेटियों को नहीं भेजा? तो जो बहुत सारे पक्ष हैं जिसमें इस कानून के लचरता को आपने देखा होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप मुझे डिबेट दिखाइए। अभी बीच में एक कानून को लेकर कहा कि डिबेट, कौन सी डिबेट हुई? तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कुछ कानूनों को लेके कि क्वालिटी है ही नहीं। क्वालिटी कैसे होती? क्वालिटी होती डिबेट से, क्वालिटी होती है उसकी स्क्रीनिंग से। और जो दूसरा हाउस है जिसको राज्यसभा हम लोग कहते हैं, उसका काम ही है जल्दबाजी में लाए जाने वाले कानून को रोकना। क्योंकि संविधान सभा में जो बहसें चली, उनका निचोड़ ही यही था कि भाई आप इस हाउस बना क्यों रहे हैं? एक हाउस काफ़ी है। आखिर आप भी देखो, आज के तारीख में किसी को तनख्वाह सरकारी कर्मचारी को मिलती है तो बजट पास होता है तभी ना मिलती है। तो बजट तो लोकसभा ही पास करती है। राज्यसभा का एक तकनीकी रोल उस तरह का नहीं है। लेकिन क्यों उसको इन्वॉल्व किया? आप देखिए, जितनी वित्तीय समितियाँ हैं उसमें राज्यसभा है, पीएससी में भी राज्यसभा के नुमाइंदे होते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो संविधान बनाने वालों ने इस चीज़ को ध्यान में रखा था कि राज्यसभा इसलिए है
कि अगर चुनी हुई सरकार ये जल्दबाजी में कोई कानून ले आती है जिस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, जिसको रोकने की ज़रूरत है, तो राज्यसभा उसे रोक सकती है। लेकिन इस कानून को इतने जल्दबाजी में लाया गया था, इसीलिए इसको वापस करना पड़ा। नहीं तो आप बताइए, इतने सारे कानून तो बन रहे हैं, क्या कोई ऐसा कानून बना जिस पर लोग 1 साल से सड़क पर खड़े हों? अभी 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा किसानों को आंदोलन करते हुए। और ये ऐसा आंदोलन है, आप देख लीजिए, इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग शामिल हैं, है ना। बहुत से लोग कहते हैं, पूछते हैं कि भाई ये तो कुछ लोग, अरे कुछ लोग कैसे हैं, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को इस सत्र में सरकार कोशिश करेगी, क्योंकि ये कोई उस तरह का कानून तो है नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया और वो वहीं बात ख़त्म हो गई। तो एक जो विधिवत एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत इसको इसी सत्र में ले आने की बात है। और उम्मीद है कि सेशन में, चूँकि वापसी हो रही है, विपक्ष भी मांग कर रहा था, तो इसमें कोई अड़चन किसी तरह की है नहीं। ये बहुत स्मूथली, मतलब कानून नया बनाने में दिक्कत आती है, वापस लेने में उस तरह की कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जो पहले जो डिबेट हुई है कानूनों की वापसी पर, उनमें कई तरह की मांगें उठी हैं। जैसे सांसदों ने चर्चा की कि भाई आप अपनी न्यायपालिका के ढांचे को दुरुस्त करिए, जो कानून बने हैं उसके बारे में जनता को जागरूकता जो है बढ़े। तो बहुत सारी बातों को सांसद उठा सकते हैं, और कृषि कानूनों को नए रूप में ले आने की बात भी हो सकती है। और अभी जो एक नया मुद्दा आ सकता है कि आप एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाए। तो एमएसपी पर भी कानून बनाने के बारे में अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है कि एमएसपी पर कानून ला रही सरकार, लेकिन एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात सरकार ने की है। तो हो सकता है कि सरकार हाँ इस पर बात करे, जो है, ऐसा लगता है मुझे।